नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी। इस टाइम लाइव हो चुके हैं वायरल हरियाणा के साथ। इस टाइम हम मौजूद हैं पानीपत के सिविल अस्पताल में और ये जो है देखिए एक दिल दहला देने वाला मामला जो सामने आया है पिछले एक हफ्ते से। जो है मैं मामला बता दूं, ये आपको तहसील कैंप के दुष्यंत नगर का ये मामला है और इसमें जो है एक परिवार से जो एक युवक है वो वहाँ से जो है एक हफ्ते से जो है गुम हो जाते हैं और इनको लगता है कि वह जो है लापता हो गए हैं। लेकिन 2 दिन बाद ही जो है पानीपत की नहर के पास जो है उनका जो उन्होंने जो है वो लिख रखा होता है, नोट लिख रखा होता है कि मैं अपनी मर्जी से जो है आत्महत्या कर रहा हूँ। लेकिन जो इनके परिजन यहाँ पर मौजूद है उनके द्वारा जो है आरोप कुछ और ही लगाए जा रहे हैं। तो इनके यहाँ पर परिजन मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आज देखते हैं प्रशासन क्या करते हैं। नहीं, क्या कितने लोगों पर आरोप? 8-9 लोग हैं। क्या कोई पैसों का लेन देन है। कितने पैसों का? 20-22 लाख रुपए। कोई सुसाइड नोट भी मिला? सुसाइड नोट मिला। क्या उनमें नाम भी है, मोबाइल नंबर भी है क्या और नाम उनका अमाउंट है। दीपक का दिन है, बलबीर है, दर्शन लाल, ये है सारे पानीपत के। तेजेंद्र मान है बड़े का, इकलेश है बस स्टैंड का, भोपाल कबाड़ी है, ऐसे करके नाम है इसमें। अब क्या आप लोग डेड बॉडी नहीं उठा रहे? नहीं, हम नहीं उठाएंगे डेड बॉडी। ये जितने भाई खड़े हैं ये 8-9 दिन से जब तक कार्रवाई नहीं होगी कोई नहीं उठाएगा। जब तक बनती कार्रवाई पुलिस नहीं करती है हम ना तो शव लेंगे ना ही उसका दाह संस्कार करेंगे और हमारे से जो बनेगा फिर हम करेंगे। रोड भी जाम करेंगे सर। मेरा कहना ये है प्रशासन से कि 8 दिन तो चलो उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, जब हमें आज बॉडी मिल गई तो उनको गिरफ्तार तो करो ना। जो बंदे हमें पिस्टल दिखा रहे थे बच्चों को आके, जो रोज टॉर्चर करते हैं बच्चों को, जितना इसने पैसा लिया होगा मेरे ख्याल में देखो जी, मेरे जीजा जी हैं, मेरे को पता है इनका बैकग्राउंड क्या था, है ना। इतने माली हालात से बड़े स्ट्रॉन्ग थे ये। जितना पैसा इन्होंने लिया है उससे ज़्यादा तो इन्होंने ब्याज दे दिया होगा उनको। फिर भी अगर बंदा आके घर में धमकाता है, बच्चों को पिस्टल दिखाता है, तो बंदा सुसाइड नहीं करेगा तो और क्या करेगा फिर? ये भी बताया कि कभी वो लोग आए उन्होंने कुत्ते को गोली मारी, इस तरह की बात भी ऐसे करी? हाँ, ऐसे हुआ है जी। क्या हुआ था? भाई को बात करी, भाई को तो पता है उस पित्तल की बात हाँ। बोली, पित्तल काट देंगे तो सब फिर वो आगे टाइट हुए दोनों जने। तो कहता है ये तो वैसे कुत्ते को मारने के लड़की है, यहाँ टंगी हुई थी उसने। मैंने मानसिक दबाव में है वो। हाँ जी, डिप्रेशन में डाल दिया था कि मतलब मैम कौन बंदा घर से मरने जाता है अपने? मैम कोई भी इंसान है, हर एक इंसान को अपनी लाइफ से बड़ा प्यार होता है ना। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी सेटल नहीं हुए वो, है ना। तो जितने भी मोहल्ले वाले हैं आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हो। ऐसा बंदा था नहीं कि जो मतलब इतना कमज़ोर होकर जो सुसाइड कर ले। इन बंदों ने उसको मजबूर कर दिया है, उसने ये वाला एक्शन लिया है जी। हमें हमारा हक चाहिए। हमने अभी कल ही 26 जनवरी पर क्या मनाया, हमारा संविधान डे है ना वो जी। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। हर इंसान को उसका अधिकार मिलना चाहिए। हमारे संविधान में अंबेडकर साहब लिख कर गए ये सब, ठीक है। तो हमें अब अपना अधिकार चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करेगी। कुछ नहीं किया पुलिस ने। पुलिस कह रही है आप देखिए, आपको कुछ दिखता है तो हम हमें बुला लीजिएगा, बैठे रहे। बस यही चीज हुई है अभी तो तक। वो जो उनकी लाश मिली है तो किसने ढूंढा है उनको? हमारी फैमिली डे नाइट वहाँ पे बच्चे बैठे हैं, इन्होंने देखा। हमारे कम से कम 20 से 22 लोग रात और दिन पहरा देते थे हम नहरों पे। यहाँ से जहाँ से हमें शव अपना कपड़े मिले थे उससे आगे कुबड़ू झाल है। हम पिछले 8 दिन से 7-8 दिन से वहीं बैठे हुए थे। तो वहीं कब एक अपना हमने नाइट वगैरह का स्टे वहीं किया हुआ था, ठीक है। इतनी आप देखो ना, रात को माइनस के आसपास पहुंच जाता है टेम्परेचर, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ना तो प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प मिली हमें। प्रशासन वाले ये कहते रहे कि भाई यहाँ तो बंदा तुम्हारा वापस आएगा तब कार्रवाई करेंगे या हमें डेड बॉडी मिलेगी। तो हमने तो जो डेड बॉडी थी वो मिल गई है ना आज। तो मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के हमारी सबकी कि हमें न्याय चाहिए और नहीं पता अभी तक उन सब बंदों की गिरफ्तारी हो। तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई गोताखोर जो है वो अवॉइड नहीं करवा? कोई गोताखोर नहीं मिला। कल हमने प्राइवेट गोताखोर को बुलाया, आशु मलिक से हमारी कंटिन्यू बात हो रही थी। प्रगट सिंह जो अपना करनाल साइड के हैं, कल वो आए थे, उन्होंने सर्च करी, उनको कोई बॉडी नहीं मिली बीच में। बट हम तो बैठे हुए, तो आज हम जैसे ही एक सुबह हमें बॉडी मिलती है, वो कहते हैं कि ये जो बॉडी है आज सुबह ब्लेरो जो थी एक नहर में गिरी थी। तो हमने भी सोचा कि ये बंदा जब अपना इतने किलोमीटर दूर
चल के 30-32 किलोमीटर दूर से एक दिन में ही पहुंच जाता है। तो हम तो यहाँ 8 दिन से धरना दे के बैठे हुए हैं कुबड़ू झाल पे। हमें भी लगा कि हमें आगे भी पता करना चाहिए। तो जैसे ही हम अपना आगे जाने के लिए वहाँ से अपना रेडी हो रहे थे, कुछ एक बंदे अपने वहीं थे। हमने जैसे ही देखा नहर में एक मतलब बॉडी तैर रही थी, तो हमें कपड़ों से एहसास हुआ कि ये बंदा जो उसने ग्रे कलर की पैंट थी और वाइट शर्ट थी, जी जी, है ना, और उसका जो दाढ़ी थी और जो सिर के बाल थे, उससे मेरे को आइडिया हो गया कि भाई ये तो हमारे परिजन की बॉडी है। तो कितने दिन पहले वह घर से निकले थे? 20 तारीख को, पिछले वीरवार की बात है। वो सुबह 6 बजे जैसे अमूमन दूध लेने के लिए जाते हैं, ऐसे ही गए थे। हमें 8 बजे पता लगा जब पड़ोसी एक कहता है कि भाई आपने दुकान क्यों नहीं खोली, जैसे कोई कस्टमर आया होगा उसने बोला। तो हमें इन घर वालों को फिर पता लगा। इन्होंने अपना रिश्तेदारियों में फ़ोन किए, सारी जगह ढूंढा। अगले दिन सारा दिन ढूंढ ढांड के ये परेशान होके सब रिश्तेदार भी आ गए। अगले दिन जैसे ही हमें इन्होंने सर्च किया, दोबारा अपन नहर पे गए तो वहाँ उनके एक ऊपर वाली कंबल जो अपना लोई जो होती है वो शॉल टाइप मिला, एक उनके जूते मिले और सिर का जो परना होता है उसमें, और सुसाइड नोट जो मिला है उसमें उन्होंने अपना जो शॉल है उसमें बंधा हुआ था वो जी। तो जो आपने कोई पुलिस कंप्लेन करवाई थी जब आपको पता चला कि वे लापता हो चुके हैं? हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने लिखवाई थी जी। तो पुलिस उसके भी, बाद कोई कार्यवाही की गई पुलिस के द्वारा? पुलिस के साथ कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने ना। कोई भी कार्यवाही नहीं हाँ, की गई? हम अपने लोकल लेवल पे ये जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनके सहयोग से हम लगातार सर्च कर रहे थे। कोई किसी को करनाल भेजते हैं, कभी गुरुद्वारे में, कभी कुछ ना हो, या फिर मतलब पॉसिबिलिटी जहाँ पे भी होती है इंसान की, तो वहाँ हमने भेजा, बट हमें कुछ हाथ नहीं लगा। अगले दिन जब हमें वहाँ से कपड़े मिले हैं तो उसके बाद फिर हमको डाउट हो गया कि ये वाली जो चीज़ है, अब भाई यहाँ तो बंदा नहर में कूद गया है ना। तो फिर अपने डाउट को क्लियर करने के लिए हम 8 दिन से वहीं बैठे हुए थे। तो लेकिन आपको प्रशासन की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिली? प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं उन्होंने हेल्प करी? क्योंकि जो है, जो पुलिस होती है सुरक्षा सेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण देती है कि हम हमेशा जो है पब्लिक की सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद हैं, और आपकी सुरक्षा नहीं की उन्होंने। क्या जो है, क्या समझते हैं आप इस चीज़ को लेकर? मैम, मैं पुलिस के रवैये से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ कि कम से कम वो बंदों को बुला के इंटेरोगेशन तो करते ही, पूछताछ तो करते हैं उनसे कि भाई आपने ये चीज़ करी है, किस बिहाफ पे आप कर रहे हो सकता है, अब हमें नहीं पता वो बंदा खुद गिरा है या कैसे क्या हुआ है ना। ये तो हमें तो कपड़े मिले हैं, जो सुसाइड नोट मिला है उसके अकॉर्डिंग तो वो बंदा इनसे परेशान होके उसने आत्महत्या कर ली है। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी उनकी ये सब करने की? वजह क्या रहनी, परेशान हो के ये कर्म कराया उन्होंने, और क्या करना था। उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा था जिन्होंने ये बोला कि आपके पास सिर्फ आज रात का समय है, आज रात का टाइम है। क्या नाम था उस व्यक्ति का? नाम यहाँ पर नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, वो आपको उसी लिस्ट में मिलेगा, वहीं पर आपको, वो आपको उसी सुसाइड नोट में उनके नेम लिखे। हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? लेकिन पुलिस देखिए पूरे मुकदमे को अभी तक जितना 8 दिन हो चुके जब उनसे एफआईआर जा चुकी है उनके पास, तो उनको कुछ तो करना चाहिए। आज 8वां दिन हो गया मैम, हम दिन रात जाके बैठ रहे हैं वहाँ पे। सर तो कुछ तो करे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। हम ढूंढ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा हम खोल रहे हैं, वहाँ जाके धरना भी हम दे के बैठे हैं, सब जने वहीं पे हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? आगे बस पूछ रहे हैं सर कुछ पता लगा तो हमें बताओ। क्या बताओ भैया, ऐसे तुम्हें खुद आए हैं, उनकी गाड़ी आई, बता दो, देखकर कोई मिला नहीं जी, चल दिए, निकल दिए बैक। मतलब कोई भी कार्यवाही नहीं की गई पुलिस की तरफ? कोई घर पे आके पता लगाते हैं कि सर गोताखोर, हमने उनको कहा है कि हमें गोताखोर तुम लाकर दे दो। उन्होंने हमें क्या बोला है कि हम गोताखोर तुम्हें लाकर कहाँ से दें, पानी के अंदर भाव ज़्यादा है, ठंड है, ये है वो है। हमने खुद अपना करनाल से गोताखोर जो प्रगत सिंह जिनका नाम आजकल चल रहा है, हमने उनको बुलाया है। उन्होंने आकर कल अपना 5-10 किलोमीटर सर्च अभियान चलाया है। उन्होंने हमें वादा किया था कि तुम्हें आज दोबारा 1 बजे बॉडी मिल जाएगी, और उनकी बात सच निकली है। तो हमारे बाकी कहाँ गए गोताखोर सारे? तो ये जो पुलिस प्रशासन आपको बोल रहा है ठंड है, तो क्या एक मनुष्य के लिए ठंड नहीं है?
एक प्रशासन के आदमियों के लिए ठंड है। अब ये बोल दी, हम तो कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में, तो इस बारे में पुलिस वाले जाने हैं, वो लोग जाने बस। आपने लाइव तस्वीरों में देखा जो इनके घर के हालात हैं, वो रो रो कर जो है इनके घर के मेंबर जो है काफ़ी हफ्ता हो चुका है इस चीज़ को, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है कोई भी इनको आश्वासन नहीं दिया गया, कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। और जिनका ये नाम ले रहे हैं संपूर्ण रूप से कि इन्होंने जो है उनको मजबूर किया है सुसाइड करने पर, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी मौन है, इनकी बातों का ध्यान नहीं दे रहा, इनकी कार्रवाई नहीं करवा रहा है। कहीं ना कहीं जो है पुलिस के लिए भी एक शर्मसार वाक्य है ये कि इतनी जो दिन हो गए हैं इस मामले को, लेकिन अभी तक जो है उन मुजरिमों को नहीं खदेड़ा गया जिन्होंने जो है उनको मजबूर किया है। जो परिवार है यहाँ पर मौजूद है और कह रहा है जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी बॉडी को भी नहीं उठाएंगे, और यहाँ पर अगर उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील रहेगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो परिवार है इनको जो है न्याय मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।